आप सबका स्वागत है। आगे के वीडियो में हमने जो कास्टिंग का मॉडल था वो बना लिया था। अभी हम ड्रिलिंग और मशीनिंग का जो कमांड थे वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे प्रीवियस कमांड थे उसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको एक ग्रुप दे दीजिए। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, रॉ मटेरियल या तो कास्टिंग, वो आप रख सकते हैं। जो आप यहाँ पे रखेंगे आपके ग्रुप का या तो फीचर का नाम, वो आपका फैमिली टेबल में शो होगा। ठीक है, अभी ये कितना जो है हमारा ग्रुप बन चुका है। अभी ये जो हमारा पार्ट है उसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद व्यू में जाके इसका जो भी कुछ एक अपीयरेंस है वो कुछ कास्टिंग के मुताबिक दे दीजिए, कुछ एक थोड़ा सा अलग डिफरेंट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कुछ एक ऐसे कास्टिंग जैसा एक कुछ एक रॉ मटेरियल का एक दे दीजिए। ठीक है, और एक सेव कर दीजिए। एक हमारा ये मॉडल बन चुका है। अभी यहाँ पे मॉडल में आ जाइए और जो हमारा ड्रिलिंग कमांड थे हमने ये फीचर इसीलिए रखा था, ये वाला फीचर, कि इसको आप जो भी है मशीन में होल्ड कर सकते हैं और इसके ज़रिए ये जो दो हमारे ये और ये जो कटआउट थे, ड्रिल कटआउट, वो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको मॉडल में एक्सट्रूड दे देना है। ठीक है, और नॉर्मल कर दीजिए। यहाँ पे हमारे दो अलग अलग साइज़ के होल है, ड्रिल होल है, टेप होल नहीं है। तो एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये कुछ एक 15 mm का है और ये कुछ एक 18 mm का है। ये कुछ एक 15 mm का है और ये 12 mm का है। ये 15 भी ठीक है, ओके कर दीजिए और इसको ऐसे डाउन कर दीजिए। अभी इसको एरो पे क्लिक कर दीजिए ताकि ये जो भी है रिवर्स साइड जो है आपका मटेरियल जो है चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्लिक कर दीजिए रिमूव मटेरियल में, ताकि जो ये आपका मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका ड्रिल कमांड बन चुका है। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ एक साफ्ट या तो कुछ एक और जो पिन या तो कुछ आ रहा है तो उसके लिए आपको एक एंट्री चेम्फर देनी पड़ेगी, जो कि आपकी टूल की होगी वही डिफ़ॉल्ट में एंट्री चेम्फर ले लेता है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड पार्ट जो साफ्ट है, जो कि ग्राइंडिंग होकर या तो कुछ और एक बूस बैठ रहा है, तो यहाँ पे एंट्री चेम्फर जो है वो आपकी कुछ एक एंगल आपका होगा 30 डिग्री का और ये डायमेंशन जो कि 1.5 है, जो कि स्टैंडर्ड है। तो ये कुछ एक आप दे सकते हैं और इसको एक रिवर्स कर दीजिए ताकि ये उल्टी चेम्फर हो जाए और ये ठीक तरीके से यहाँ पे प्लेस हो सके। तो यहाँ पे एक ये चेम्फर हमने दी और उसके बाद एक और चेम्फर यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे कुछ एक जो है सिंपल साफ्ट आ रही है, तो यहाँ पे कोई एक एंगल ऐसे कुछ एक देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक डायमेंशन दे दीजिए, 1 mm की चेम्फर है और जो हमारी टूल की जो चेम्फर होती है वही एक दे दीजिए, क्योंकि वो 0.5 भी दे सकते हैं, 0.2 0.3 भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 mm दे दिए। ठीक है, तो ये एक हमारा कास्टिंग का ग्रुप था। उसके बाद ये एक हो गया हमारा जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ड्रिलिंग कर देते हैं, ड्रिलिंग करके एक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा ऑपरेशन बन चुका। उसके बाद जो है मशीनिंग हम देते हैं। ठीक है, तो मशीनिंग के लिए यहाँ पे आ जाइए और सेक्शन यहाँ से आपके प्लेन ऑन कर दीजिए और कुछ एक ये सिलेक्ट कर दीजिए ताकि ये आपका कुछ एक ऐसे दिखेगा। अभी ये प्लेन को सिलेक्ट कर दीजिए और मॉडल में आ जाइए और रिवॉल्व में चले जाइए और इसको नॉर्मल कर दीजिए। जहाँ जैसा भी हमें यहाँ पे फीचर बनाना है वो हम बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन दे दीजिए, ये वाली, ये नहीं है, ये स्केच के लिए है। एक कुछ एक ऐसे सेंटर लाइन दे दीजिए और उसके बाद जो हमारा स्केच है वो कुछ एक ऐसे बना दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉर्नर का, तो सिलेक्ट कर दीजिए, कॉर्नर बना दीजिए। ये हमारा कुछ एक डायमेंशन अभी ऐसे ही रैंडम ले रहा है, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। ये कुछ एक 25 दे दीजिए, इसको 35 दे दीजिए, इसको कुछ एक 15 दे दीजिए। ठीक है, और ये हमारा कुछ एक जो ये एज है वहाँ से बाहर होना चाहिए 3 mm
और ये जो एज है यहाँ से ये बाहर होना चाहिए सेम 3 mm, ठीक है। और इसको देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 26 है, इसको डायमेंशन रेफरेंस कर दीजिए। तो ये हमारा पूरा डायमेंशन जो है वो दे दिया और इसको एक ओके कर दीजिए। तो ये हमारा मटेरियल है पूरा रिवॉल्व हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक रिमूव का दे दीजिए, तो ये पूरा मटेरियल रिमूव हो जाएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ये पूरा जो है कटआउट प्रॉपर हो चुका है। थोड़ा सा एडिट कर देते हैं डायमेंशन में, थोड़ा सा इसको क्लिक करके ये कुछ एक ऐसे बन चुका है। अभी यहाँ पे हमारा जो बेरिंग एक प्लेस होने वाला है उसको एक रेडियस दे दीजिए, 1 mm की है, बेरिंग की 1 mm की ही रेडियस होती है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम एज जो है हमारी बेरिंग एंटर होगा, तो यहाँ पे हमें एक एंगल वाली चेम्फर देनी पड़ेगी। तो उसके लिए 30 डिग्री जो कि स्टैंडर्ड है और 1.5 यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर ये उल्टी आ रही है कुछ एक ऐसे, तो यहाँ से इसको रिवर्स कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये एक हो गया। उसके बाद यहाँ से ये वाला हिस्सा जो कि कोई काम का नहीं है अगर, तो इसको यहाँ पे राउंड रख सकते हैं या तो ऐसे ही प्लेन रख सकते हैं, बट एक यहाँ पे शार्प एज नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए चेम्फर दे दीजिए 0.5 की, 0.5 की, ओके। तो ये हमारा जो पार्ट था वो बन चुका है। ये क्रॉस सेक्शन को अभी हम जो है एक क्यू से निकाल देते हैं और इसको भी एक नाम दे देते हैं सेक्शन ए, ठीक है। ये दे दिया। तो ये कुछ एक पार्ट हमारा ऐसा बना। तो इसके पहले ये हमारा ड्रिलिंग था। तो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, सॉरी, ये जो हमारी लाइन थी ग्रीन लाइन, इसको अभी ऐसे अबोव ले जाता हूँ। तो ये हमारा जो फीचर था वो हाइड हो जाएगा। तो हमारा जो ये ग्रुप था इसको मैं एक अलग अपीयरेंस दे देता हूँ। व्यू में अपीयरेंस में ऐसे कुछ एक ऐसे कुछ एक कलर दे दिया, ठीक है। अब इसको ये जो लाइन थी, ये इंसर्ट ईयर का ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है इसलिए ये इंसर्ट ईयर की जगह पे ये लाइन आ जाती है। तो इसके बाद ये जो ऑपरेशन है इसको हम ग्रुप कर देंगे और इसको कर देंगे, ये जो है हमारा मशीनिंग आता है, ठीक है। तो ये मशीनिंग हो गया। मशीनिंग को हम ऐसा ही कुछ एक रखेंगे। अगर थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा ऐसे वाइट कर दीजिए, या तो इसको भी ऐसे वाइट कर दीजिए। ये पूरा हमारा फिनिश होगा, ठीक है। इसको वाइट कर दीजिए और यहाँ पे ये, और इसको सिलेक्ट कर दीजिए, वाइट कर दीजिए, ठीक है। ये कुछ एक ऐसा बना और इसको भी सिलेक्ट करके वाइट कर दीजिए। तो ये हमारा कुछ एक पार्ट ऐसे कुछ एक बना। तो हमारा पार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले कास्टिंग में ये नहीं होगा, सिर्फ एक जो है हम प्रोविज़न दे रहे हैं वो एक होगा। उसके बाद हमारा ड्रिलिंग होगा, तो वहाँ पे हमारे 2 होल है वही बनेंगे। उसके बाद मशीनिंग है, तो ये मशीनिंग ही बनेगा। तो ऐसे कुछ एक जो है मॉडल बनता है, ठीक है, कास्टिंग का मॉडल। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारे सारे कमांड एग्जीक्यूट होते हैं और हमारा मॉडल जो है कम्प्लीटली बनता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आगे जो वीडियो बनाएंगे वहाँ पे फैमिली टेबल में दूसरे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और हमारे एक ही मॉडल से कैसे हम सारे जो है ड्रिलिंग का, मशीनिंग का मॉडल संभाल सकते हैं, वो देखेंगे।